राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही का फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी अपकमिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होने वाली है श्री राधा और कृष्ण के साथ, जो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली देखते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण के मनाने पर श्री राधा शहद चाटने के लिए तैयार हो जाएंगी और श्री कृष्ण अपनी उंगली से उन्हें शहद चटा देंगे, जिसके बाद राधा दूसरी तरफ मुंह फेर कर बैठ जाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि अरे अब तुम्हें फिर से क्या हो गया। राधा कहती है कि मैं रुष्ट नहीं हूँ तो और क्या हूँ कृष्ण। पहले तो तुमने मुझे अश्व पूजन से मना कर दिया, उसके बाद तुम फिर मुझे ले जाने से मना करने लगे और ऊपर से उपवास भी रख लिया, जबकि तुम जानते हो ना कि कृष्ण और राधा एक हैं। जब तक तुम भोजन ग्रहण नहीं करोगे तो भला मैं कैसे खा सकती हूँ। पर तुम्हें तो अपने मन की करनी है, तुम्हें मेरी कहाँ परवाह है। कृष्ण यहाँ पर राधा को कहते हैं कि अरे अरे तुम तो बोलने लगी। वैसे एक बात बताओ, मुझे बोलने वाली राधा अधिक पसंद है, और परंतु अब हमको बहुत ही बड़े बड़े कार्य करने होंगे। 1 मिनट। और वो जाकर के भोजन का थाल लेकर के आते हैं और राधा को अपने हाथ से एक निवाला खिलाने ही वाले होते हैं। तभी राधा मुंह फेर लेती हैं और कहती हैं कि नहीं, पहले तुम। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, पहले तुम। यहाँ पर ये दोनों पहले तुम करते रहते हैं और एकदम से दोनों नाराज़ होकर अपना अपना मुंह फेर कर बैठ जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद फिर राधा और कृष्ण दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बड़े प्रेम से दोनों आपस में एक दूसरे को खाना खिलाते हैं एक ही वक्त। जिसके बाद में राधा से श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे ये मुस्कान देखकर मुझे याद आया कि तुम्हारे वो चयन प्रक्रिया का क्या हुआ, कहाँ तक पहुंची तुम्हारी चयन प्रक्रिया। राधा कहती है वही तो कृष्ण, दुविधा में हूँ मैं। तुमने ही तो कहा था ना कि चयन मनसा और वाचा और कर्मणा के बिना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अश्व के लौटने से पूर्व किसी न किसी रानी का चयन करने का प्रयास अवश्य करूंगी और तुम्हारे लिए अश्वमेध यज्ञ में किसी रानी के बैठने का प्रबंध भी कर दूंगी। कृष्ण यहाँ पर मन ही मन राधा को देखते रहते हैं और कहते हैं कि अब तो मुझे भी देखना है राधे कि कैसे तुमसे अधिक प्रेम क्या तुम किसी और में ढूंढ पाओगे मेरे लिए। इधर दिखाया जाएगा कि जो गौरी होती हैं वो महादेव से ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में होती हैं और कहती हैं कि अच्छा, अब मैं समझ गई कि श्री कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे थे। इनका प्रेम तो अद्वितीय है महादेव, किंतु अब क्या अश्वमेध यज्ञ होगा या नहीं, मुझे तो इस बात की संशय है। महादेव कहते हैं कि देवी, उच्च समय आने पर आपके मन की जो संशय है वो भी पता चल जाएगी। तभी वहाँ पर सारे देवता एकत्रित होते हैं और प्रकट हो जाते हैं और यहाँ पर सारी जो प्रकृति होती है वहाँ पर बिजली चमकने लगती हैं, अंधेरा छा जाता है, जिसे देखकर माँ गौरी कहती हैं कि सदैव देवताओं के आने से आनंदित होती है प्रकृति, लेकिन ये काली माँ आखिर क्यों छा गई। सारे देवता उन्हें बताते हैं क्योंकि संसार में काली शक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा है और देवताओं की शक्तियां क्षीण हो रही हैं। यदि श्री कृष्ण ने जल्द से जल्द अश्वमेध यज्ञ शुरू नहीं किया तो सारे देवता गण अपनी शक्तियां खो बैठेंगे। महादेव, अब हमें आप ही का सहारा है। महादेव सब देवताओं को देखते हैं और कहते हैं कि इस समस्या में मैं जितना सहयोग कर सकता था उतना मैंने किया, लेकिन अब सब कुछ नारद मुनि पर ही निर्भर करता है। उन्हीं से पूछना होगा कि आखिर अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, और अश्वमेध यज्ञ के बारे में पता करने के लिए महादेव श्री नारद मुनि को प्रकट होने का आदेश देते हैं। तभी वहाँ पर नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं और सारे देवता कहते हैं कि हमने जो आपको कार्य सौंपा था उसके लिए आप क्या कर रहे हैं नारद मुनि। नारद मुनि बहुत ही ज़्यादा हताश निराश होते हैं और कहते हैं कि मैं विफल हो गया हूँ और देवी राधा भी विफल हो गई हैं, परंतु मैं हार नहीं मानने वाला। मैं आप सबके विश्वास को सफलता पर अवश्य पूर्ण करूँगा और मैं श्री राधा को भगवान कृष्ण से उनकी अर्धांगिनी के रूप में किसी रानी का चयन करवा के ही रहूँगा। ये मेरा आप सब से वचन है। और तभी यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ को मैं पूर्ण करवा के ही रहूँगा, और जब तक अश्वमेध यज्ञ का अश्व द्वारका में लौट नहीं जाता उससे पहले ही श्री कृष्ण ये यज्ञ आरंभ कर देंगे, ऐसा मैं घोषित करता हूँ। इधर जामवंती के कान भर रहा होता है और कहता है कि अश्वमेध यज्ञ आधी दूरी तक पहुंच चुका है, मुझे अभी सूचना मिली है।
लेकिन माता, आपको नहीं लगता कि श्री राधा ने अब तक किसी का भी चयन क्यों नहीं किया है? इसके पीछे उनकी कोई ना कोई मंशा तो अवश्य है, वरना इतना समय, इतना विलंब किस बात में लग रहा है? आप सबको वो कितने समय से जानती हैं। अब तक तो श्री राधा आप में से किसी का चयन कर भी चुकी होती। जामवंती कहती है कि साम, तुम ठीक कह रहे हो, राधा अनावश्यक समय व्यतीत कर रही है। क्या राधा की इसके पीछे कोई योजना है? राधा की मंशा आखिर क्या है? उधर दिखाया जाएगा कि राधा मौसम को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं और उनके पास नारद मुनि आते हैं और वो ऋषिवर से कहती हैं कि मुनिवर, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे समस्त प्रकृति मुझसे कुपित हो गई है, क्योंकि मैं चयन करने में असफल रही हूँ। मुनि उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और प्रयास करते रहना होगा। मुझे विश्वास है कि आपको इस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। हमको बस अपने संकल्प पर दृढ़ रहना है और आप समय से पूर्व कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। राधा कहती हैं कि हाँ नारद मुनि, ये अश्वमेध यज्ञ तो होकर ही रहेगा और श्री कृष्ण के इस यज्ञ को मैं पूर्ण अवश्य करवाऊंगी, चाहे जो हो जाए। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा कभी असफल हो ही नहीं सकती, उसके लिए मुझे जो करना होगा वो मैं अवश्य करूँगा। यहाँ पर श्री कृष्ण के पास में नारद मुनि टहलते टहलते जा रहे होते हैं। दरअसल वो मार्ग में जा रहे होते हैं, वहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण मिल जाते हैं, जिसे देखकर नारद मुनि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और कहते हैं, अरे प्रभु, आप इस समय यहाँ कैसे? यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, पहले आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नारद मुनि कहते हैं कि मैं तो, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, आपको तो राधा की सहायता करने के लिए उसके समीप होना चाहिए था ना। नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु, मेरी तो यही चिंता है कि मैं श्री राधा की सहायता आखिर करूं तो कैसे करूं, क्योंकि प्रेम गृहस्थी में मेरा शून्य प्रभास है और मेरे को कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है। कृष्ण कहते हैं, उसके लिए आपको प्रेम और विवाह करने की आवश्यकता ही क्या है? मैं आपको दिखाई देता हूँ ना। आप मुझे और मेरे वचनों को देखकर अनुमान लगा लीजिए कि आखिर क्या होता है वचन का महत्व। और मैं आपसे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अष्टभार्यों में से प्रत्येक रानी को मैंने वचन दिया है और उसी वचन के आधार पर मैंने उनसे विवाह किया है। अब चलिए मैं चलता हूँ, मुझे बहुत निंद्रा आ रही है। महान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर नारद मुनि खुश हो जाते हैं और कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, मैं सब समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर साम सारी रानियों को बुलाता है और कहता है कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि श्री राधा आप सबके खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। सभी रानियाँ शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं कि ये क्या बात कर रही हो साम, तुम बिना तात के कोई भी ऐसे ही इल्ज़ाम किसी पर नहीं लगा सकते। यहाँ पर साम सबके कान भरने की कोशिश करता है, तभी रुक्मिणी साम को अलर्ट करती है और कहती है, सावधान साम, तुम कुछ भी बोलने से पहले ध्यान रखो कि तुम राधा के विषय में बात कर रहे हो। साम कहता है, नहीं माता, ये सत्य है, आपको जो असत्य लग रहा है, लेकिन ये आपको समय रहते ही पता चल जाएगा। सभी रानियां यहाँ पर श्री राधा की ही साइड लेती हैं और कहती हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। राधा हमसे इतना प्रेम करती है और राधा को ये पूर्ण रूप से पता है कि वो अष्टभार्यों में से एक नहीं है, वो श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है, इसीलिए वो इस यज्ञ में बैठ नहीं सकती, तो इसीलिए वो ऐसी षड्यंत्र क्यों रचेगी। साम कहता है कि भले ही वो श्री कृष्ण की पत्नी ना हो, लेकिन वो उनकी प्रेमिका तो है और श्री कृष्ण से वो एक पत्नी होने का अधिकार लेने के लिए ही ये इस यज्ञ में बैठना चाहती है और इसीलिए वो इस सारे प्रक्रिया में विलंब कर रही हैं ताकि आप सबकी जगह वो ही बैठे। यहाँ पर रुक्मिणी कहती हैं कि ऐसी बेसिर के पैर की बातें मैं नहीं सुनना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। साम रुक्मिणी को जाते जाते रोकता है और कहता है, अगर ये बात मैं सिद्ध कर दूँ तो? रुक्मिणी कहती हैं, तो साम, जो तुम मुझसे हारने को कहोगे मैं हारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राधा ऐसा नहीं कर सकती, ये मुझे पूर्ण विश्वास है और तुम सब भी साम की बातों में मत आओ, क्योंकि ये निरर्थक बात कर रहा है। उधर दिखाया जाएगा कि राधा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट होगी और सोचेंगी कि पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर ऋषि मुनि आएंगे, नारद मुनि, और कहेंगे कि हमें श्री कृष्ण ने एक उपाय सुझाया है और वो उन्हें बताते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारी समस्या का हल निकाला है। राधा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, क्या हल निकाला है मेरे कृष्ण ने? नारद मुनि कहते हैं कि प्रत्येक पत्नी के साथ वचन लेकर वचन के आधार पर ही उन्होंने विवाह किया है और जिस प्रकार उन्होंने वचन परख कर हमसे निर्णय लेने की बात कही है, तो हम इस प्रक्रिया में यही समय जोड़ेंगे। और ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। राधा कहती हैं कि अब मुझे यकीन है कि यज्ञ होने तक मैं
कृष्ण के लिए एक योग्य पत्नी का चयन अवश्य कर लूँगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। उसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल स्यापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।